शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 80% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से DHA फेज़ 5 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। सेनेट इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI समेत आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब की 12 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। नून लीग के परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट, आहद चीमा, तलाल चौधरी, नजीबुद्दीन अवैसी ने कागजात जमा कराए। तारिक जावेद ने अक़लियती नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। वफाकी वज़ीर दाखिला पंजाब से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आज़ाद हैसियत में कागजात जमा करवाए। मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका आज़ाद उम्मीदवार हैं। अच्छी बात है, सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं। सहाफ़ी के सवाल पर मोहसिन नकवी का जवाब। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में तब्दीलियां। सेनेट में सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद अब टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद की कागजात नामजदगी पर दस्तखत करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आलिया हमजा ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। नून लीग का पीपल्स पार्टी को पंजाब से सेनेट की 2 सीटों के लिए ग्रीन सिग्नल। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी को एक जर्नल और एक खातून की नशिस्त दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत। नदीम अफजल चंद और मखदूम अहमद महमूद में से एक को सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। लाहौर में 4 सूबाई और एक कौमी असम्बली की नशस्त पर ज़िम्नी इंतखाब। नून लीग ने उम्मीदवारों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक NA 119 की नशस्त पर अली परवेज़ मलिक उम्मीदवार होंगे। राना मशहूद PP 147 और राना राशिद मिन्हास PP 164 से मुमकिन उम्मीदवार। राना खालिद PP 158 से पार्टी टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार। कायद नून लीग नवाज शरीफ नामों की हतमी मंजूरी देंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 18 मार्च को दोपहर 2 बजे तक 5वें इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। हुकूमत पंजाब गुज़िश्ता 9 माह के इस्तेमाल शुदा और आइंदा 3 माह का बजट असम्बली से मंजूर कराएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। हमारा एक ही एजेंडा है, निफास और इत्तलाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती अज़ाइम बता दिए।
कहते हैं सबसे पहले पीआईए की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म के माशी रोड मैप का खैर मकदम तारीखी और इनकलाबी इक़दाम करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए शहबाज शरीफ ने बेहतरीन रोड मैप पेश किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास नौजवानों की कारोबारी सतह पर शमूलियत को यकीनी बनाने पर गौर। मरियम औरंगज़ेब ने कहा छोटे फार्मर को सहूलियात की फराहमी और दरपेश मसाइल का खात्मा हमारा मिशन है। हर हुकूमत अपने तौर पर इसके ऊपर कोशिश करती है, लेकिन जो इस दफ़ा जो एक मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो हुकूमत है उसके अंदर बहुत सारे, जहाँ ये नया काम है कि पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख की पहली चीफ मिनिस्टर खातून है, वहाँ ये भी बहुत सारे नए काम उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में किए हैं और आते किए हैं। अभी उनको जो है वो हुकूमत में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आते ही ये एक बड़ा टास्क था कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ, ख़ास तौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज है वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो उसके लिए, उसके अंदर जो है वो ऐसा कोई प्रोग्राम डिवाइस किया जाए कि आम आदमी को उसमें रिलीफ दिया जा सके। तनकीद से परेशान होने वाली हुकूमत नहीं, वज़ीर आला मरियम नवाज खुद मार्केट जाकर सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज देना चैलेंज था। बिलाल यासीन ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। उतार चढ़ाव सियासत का हिस्सा, मुस्तकबिल में बेहतर मनसूबाबंदी करेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का आज़म। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ज़िमनी इंतखाबात पर मुशावरत मुकम्मल। अब्दुल अलीम खान ने कहा चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में जल्द तंजीम साजी होगी। रमज़ान निगहबान पैकेज की घरों की दहलीज पर फराहमी, सूबे भर में 28 लाख राशन बैग तकसीम किए गए। गुज़िश्ता रोज़ 3,19,000 से ज़ायद राशन बैग तकसीम किए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास रमज़ान पैकेज की तकसीम और प्राइस कंट्रोल इक़दामात का जायज़ा लिया। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग, 28,32,000 घरानों को राशन की तरसील मुकम्मल। गिरा फरोशों के खिलाफ भी हुकूमत मुतहरिक, 15 रोज़ में 7,73,000 मकामात पर चेकिंग, 23,000 गिरा फरोश पकड़े गए, 6 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना, 1,682 FIR दर्ज, 4,858 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा आवाम को गिरा फरोशों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। शहर में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा। इकबाल टाउन सब्जी मंडी में नीलामी का जायज़ा लिया। कहा आम दुकानों पर प्याज की कीमत कंट्रोल की है। असिस्टेंट कमिश्नर को खुसूसी टीमें बनाकर मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। खुद साख्ता महंगाई पर हर कीमत रोकेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफिक हुसैन का आज़म। मॉडल बाजार जौहर टाउन दौरे के दौरान कहा मॉडल बाजारों में आलू, प्याज और टमाटर 25% कम निर्खों पर मिल रहे हैं। मॉडल बाजार में फूड अथॉरिटी के अमले की अदम मौजूदगी पर इजहार नाराज़गी। माह सयाम में भी बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गुंजान आबादियों में सहर अफ्तार में गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत। शहरी महंगे दामों LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। बिजली और गैस की बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे।
DGLDA का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम ने ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक ने पैकेज 2 बाबू साबूता सगिया प्रोजेक्ट के तमाम सेक्शन का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर से पैकेज 2 की तकमील का प्लान तलब। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब की 590 शाहराहों की मरम्मत और बहाली पर काम जारी। सूबाई वज़ीर तामीर व मवासलात मलिक सुहेब अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ ने प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। मलिक सुहेब अहमद ने कहा कि सड़कों की बहाली से मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आएगी। लाहौर रंग की खबर पर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक्शन। लाहौर की रोशनियां बहाल करने का जामे मंसूबा तैयार कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मंसूबा तैयार। मंसूबे का मालियाती तखमीना लगाकर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। महकमे बल्दियात का अहम इक़दाम। बर्थ समेत मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की रजिस्ट्रेशन जदीद इस्तवार पर मुतारफ़ करवाने का फैसला। यूनियन कौंसिल की सतह पर सर्टिफिकेट्स फीसों की अदायगियाँ ई-पे सिस्टम से मुंसलिक की जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी की मुजरिमाना गफलत। पंजाब के 474 तरक्याती मनसूबों की लागत बढ़ने का खदशा। ज़राअत, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के मनसूबे सिफर पेशरफ्त के हामिल। 41 से ज़ायद स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर का मनसूबा रुक गया। स्ट्रीट लाइट, सिवरेज, टफ टाइल के मुतादिद मनसूबे नज़रअंदाज। बेदिया अंडरपास मनसूबा मजीद ताखिर का शिकार। मनसूबे की लागत में भी 69 करोड़ 90 लाख रुपए का तारीखी इजाफा हो गया। मनसूबे की लागत 2 अरब 99 करोड़ 71 लाख रुपए तक पहुंच गई। मनसूबा गुज़िश्ता बरस दिसंबर में मुकम्मल होना था। और शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में सखी सरवर और जहांज़ेब नज़ीर फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और कैसर पिया कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में राना इरफान और गौहर नफीस ने फतह समेटी।